जय माँ डाट काली भक्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे उपाय जो कलयुग के 3 खतरनाक ग्रहों में से हैं। इनको वश में कैसे करना है, इनके अचूक उपाय मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। और अगर आप ये कर लेते हो तो आप यकीन नहीं मानोगे, अगर आपकी लाइफ में दुश्मन है, आपकी लाइफ में परेशानी है, आपकी लाइफ में टेंशन है, पैसों की कमी है, पैसों की दिक्कत है, स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहता है, जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, अगर आप ये बताए हुए तरीके से विधि विधान से ये उपाय कर लेते हो तो गारंटेड ये 3 उपाय अगर आपके एक्टिवेट हो गए, आपके पॉजिटिव उसमें आ गए, तो आपको ये 101% मल्टीपल तरीके से फ़ायदा दे सकते हैं। राहु यदि शुभ हो तो जातक बेईमान, धोखेबाज, चालबाज, अपराधी, शराबी, पागल, दरिद्र, कामी और दुराचारी बन जाएगा। साथ ही साथ अगर इस ग्रह को आपने जल्दी से जल्दी ठीक नहीं करा तो ये आपसे सारे के सारे उल्टे कार्य ही कराएगा। इस युग में राहु चरित्र और व्यवहार के लोगों की संख्या अधिक है। राहु ग्रह उच्च पद, कल्पना, भविष्य ज्ञान, लेखन क्षमता, मान सम्मान, रहस्य, प्रसिद्ध, मौत और ताकत देता है। इसके बाद शुक्र ग्रह है जो धन, संपत्ति, स्त्री सुख, भोग, विलास और ऐश्वर्य और भौतिक सुख आपको प्रदान करवाता है। पूरी की पूरी दुनिया ना उसी के पीछे भाग रही है। तीसरा ग्रह शनि है जो लोगों को उनके अच्छे और बुरे कर्मों का फल देता है। यदि आपने इन 3 ग्रहों को काबू में कर लिया तो ये नीच का नहीं, उच्च का फल देकर निहाल कर देंगे। जैसा मैंने बताया ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 ग्रह अगर आपने एक्टिवेट कर दिए, अपने हित में कर दिए, तो 101% ये आपको फ़ायदा देने लग जाएँगे। वो कौन-कौन से हैं? आपका राहु ग्रह हो गया, आपका शुक्र ग्रह हो गया और शनि ग्रह हो गया। इन तीनों ग्रहों को आपने ठीक करना है। सबसे पहले बात करते हैं राहु ग्रह की। बुध ग्रह हमारी बुद्धि का कारण है, लेकिन जो ज्ञान बुद्धि के बगैर पैदा होता है उसका कारण राहु होता है। अचानक से आ जाने वाले विचार या आइडिया राहु के कारण जन्म लेते हैं। राहु कल्पना शक्ति है जो बुध उसे आकार करने की शक्ति रखता है। राहु और बुध को काबू में रखता है बृहस्पति ग्रह। राहु यदि शुभ है तो जातक धन दौलत से संपन्न होगा, साहित्यकार होगा, दार्शनिक होगा, धार्मिक होगा, वैज्ञानिक होगा, लोकप्रिय होगा, रहस्यमयी सिद्धि होगी उसके पास, सैनिक होगा, पुलिस होगा या महान राजनेता भी बन सकता है। राहु यदि अशुभ हो तो जातक बेईमान, धोखेबाज, चालबाज, अपराधी, शराबी, पागल, दरिद्र, कामी और दुराचारी बन जाएगा। तो राहु को, जो राहु ग्रह है उसको काबू में कैसे रखना है, मैं आपको बहुत सरल विधि आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, ससुराल पक्ष से आपने अच्छे संबंध बना के रखने हैं। प्रतिदिन आपने क्या करना है, केसर का तिलक लगाना है। गुरु से रिलेटेड चीज़ों का दान करना है और गुरुवार को अगर हो सके तो उपवास करना है। तो गुरु से रिलेटेड चीज़ों का दान हो गया, जैसे हर थर्सडे आपने पीली चीज़ों का दान करना है, पीले कपड़े, पीला खाना पीना, फल, कुछ भी पीला आप दान कर सकते हो। बुरी संगत और बुरे कार्यों से आपने दूर रहना है। घर का जो शौचालय और सीढ़ियाँ वास्तु के अनुसार आपने रखनी है, तो आपका राहु नहीं बिगड़ेगा। वहीं बात करूं अगर शुक्र ग्रह की, जो तीसरा ग्रह मैं आपको बताने जा रहा हूं, शुक्र ग्रह है। शुक्र यदि किसी भी प्रकार से अशुभ है तो जातक के पास दौलत और स्त्री का सुख नहीं रहेगा। अंगूठे में दर्द होगा, अंगूठा बेकार हो जाएगा, त्वचा विकार और गुप्त रोग हो सकता है उसे, पत्नी से अनावश्यक कलह चलता रहेगा, तलाक भी हो सकता है। शुक्र यदि शुभ होगा तो सुंदर स्त्री वाला, आत्मविश्वास से भरपूर जातक के पास धन की कभी भी कमी नहीं होगी। संगीत, कला, सिनेमा और साहित्य का प्रेमी भी हो सकता है वह इंसान। धनवान और सभी तरीके के साधन संपन्न रहेगा उसके पास। ठीक है, तो किसी चीज़ की कमी नहीं होगा अगर शुक्र उसका अच्छा है। अब कैसे इसे काबू में रखना है आपको मैं बता देता हूँ बहुत सरल विधि के साथ। स्वयं को, कपड़े, बिस्तर और घर को एकदम साफ सुथरा रखना है।
सुगंधित इत्र का उपयोग करें, परफ्यूम वगैरह लगाएँ, इत्र लगाएँ। प्रति शुक्रवार गाय को हरा चारा खिलाएँ। चंद्र से रिलेटेड कोई उपाय करें, यानी कि हर मंडे आपने क्या करना है, सफ़ेद चीज़ों का दान करना है। दूध का दान कर सकते हो किसी मंदिर में ज़रूरतमंद व्यक्ति को, दूध से शिवलिंग पर आप दूध अर्पित कर सकते हो, या किसी प्रकार की सफ़ेद चीज़ों का दान करना है। 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को शुक्रवार के दिन मिश्री युक्त खीर खिलानी है। 21 शुक्रवार आप ये कार्य कीजिए, 9 वर्ष से कम कन्याओं को मिश्री मिलाकर आप खीर खिलाइए। दूसरी चीज़ आपने जहाँ ध्यान रखनी है कि सदा आपने सच बोलना है। शुक्रवार को माता लक्ष्मी के मंदिर में उन्हें कमल अर्पित कर सकते हो। 2 मोती लेकर एक पानी में बहा देना और एक ज़िंदगी भर अपने पास रखना है। घर की जो आग्नेय दिशा जिसे बोलते हैं, उसको सुधार कर रखना है आपने। तो आपका शुक्र बलवान होगा। शुक्र अगर बलवान होगा, सारी लग्ज़री लाइफ़ आपको देगा। गाड़ी, घोड़ा, बंगला जो भी आपको चाहिए सब कुछ मिलता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे ग्रह की, जो है शनि ग्रह। शनि देवता जो हैं वो न्याय के देवता कहलाते हैं, और शनि यदि अशुभ होते हैं तो जातक क्या करता है ना, पराई स्त्री से संबंध रखता है, जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है, और खेलकर ब्याज का धंधा करके बर्बाद हो जाता है। वो किसी भी मुकदमे में फंसकर जेल चला जाता है। मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है उसकी। वह पागल भी हो सकता है। स्त्री, धन, संपत्ति, ये सब कुछ खो देता है वो। अत्यधिक शराब पीने का आदी होकर मौत के करीब पहुंच जाता है। भयानक दुर्घटना में व्यक्ति अपंग हो सकता है या मर भी सकता है। लेकिन शनि यदि शुभ है तो जातक हर क्षेत्र में प्रगति करता रहेगा। मकान और दलाली के कार्यों में सफलता मिलती है उसे। व्यक्ति भूमि का मालिक होता है और धन संपन्न रहता है। बाल और नाखून मजबूत होते हैं उसके, और कोई रोग नहीं होता है उसे। ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है और समाज में मान सम्मान खूब रहता है उसका। शनि को काबू करने के लिए मंगल और गुरु के उपाय करना बहुत ज़रूरी है। शनि को काबू में कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ सरल विधि के साथ। हनुमान ही शनि के दंश से बचा सकते हैं। तो प्रतिदिन आपने क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। किसी के ऊपर साढ़े साती है, ढैया है, तो आप हनुमान बाबा जी को प्रसन्न कीजिए। शनिवार मंगलवार उनका हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, उनके मंदिर जाकर उनको मीठे पान का पेड़ा चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए। इस तरीके से आप उनको प्रसन्न कीजिए, तो शनिदेव आपको कभी दंड नहीं देंगे, बुरे संकट से बचाएंगे। तिल, उड़द, भैंस, लोहा, तेल, काला वस्त्र, काली गौ और जूता दान देना चाहिए। अंधे हो गए, अपंग लोग हो गए, सेवक हो गए या सफाई कर्मचारी हो गए, उनसे अच्छा व्यवहार रखना है। उनको कुछ ना कुछ आपने समय-समय पे या प्रति शनिवार आपने उनको कुछ ना कुछ पानी से, खाने से मदद करनी है। छायादान करना है। छायादान का जो विधि है मैं बता देता हूँ कि जो इसका मतलब होता है, कटोरी में थोड़ा-सा सरसों का तेल रखकर अपना चेहरा देखकर शनि मंदिर में आपने अपने पापों की क्षमा माँगते हुए ये रख कर आना है, या किसी जो भी माँगने वाला होता है ना उसको आपने दे देना है। दाँत हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, आपने साफ रखना है हमेशा। कभी भी अहंकार और घमंड नहीं करना है, हमेशा विनम्र रहना है। अगर आपके साथ भी इस तरीके के सिम्पटम हो रहे हैं, लग रहा है आपको शनि आपका दूषित है, खराब है, तो आपने अपने शनि को ठीक करने के लिए हमेशा अपने दाँत, नाक, कान साफ रखने हैं, और अहंकार, घमंड से दूर रहना है, और बड़ा ही पोलाइट रहना है, विनम्र रहना है, सबके साथ अच्छा स्वभाव रखना है। पराई स्त्री से संबंध रखना, शराब पीना, जुआ खेलना, ब्याज का धंधा तुरंत बंद कर देना है आपने। अगर आप इस तरीके कोई भी कार्य कर रहे हो, आपने तुरंत बंद कर देना है, तुरंत उसे रोक देना है। और कौवों को शनिवार के दिन अगर 7 अनाज की रोटी आप खिला सकते हो या पनीर का टुकड़ा खिला सकते हो, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। घर की पश्चिम और वायव्य दिशा को आपने सुधार कर रखना है। अगर शनि आपका ठीक करना चाहते हो, या शनि आपको विपरीत फल दे रहा है, या शनि की साढ़े सात ये ढैया है, तो आपने अपने घर की वायव्य दिशा को ध्यान रखना है, उसको पश्चिम और वायव्य दिशा को ध्यान रखना है और उसको ठीक करना है, सुधारना है। बाकी जितना हो सके प्रत्येक शनिवार के दिन कौवों की सेवा करो, कौवों को खिलाओ, पिलाओ, जल पिलाओ या खाना खिलाओ, जो भी जैसा विधि विधान से आप कर सकते हो। इसके अलावा
ऐसी और कोई जानकारी चाहिए, कुंडली दिखानी है, तुरंत अपॉइंटमेंट लीजिए, बुक कीजिए, संपर्क कीजिए, जो भी प्रॉब्लम होगी सॉल्यूशन मिलेगा। दरबार से बने रहें। अगर वीडियो पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों से शेयर करना नहीं भूलना, कमेंट में जय माता दी लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।